हेलो मम्मी एंड डैडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं इंदु। नवजात शिशु में सर्दी जुकाम बुखार होना नॉर्मल होता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है अधिकांश बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को संक्रमित सर्दी जुकाम बुखार यानी फ्लू, निमोनिया इस तरह के बुखार भी बच्चों को होते हैं। तो इन दोनों बुखार यानी सर्दी जुकाम में आपको अंतर कैसे पता चलेगा, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर आपको जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनकी हेल्प हो जाए। बच्चा जब तक 2 साल का होता है, मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार बच्चे को 8 से लेकर के 10 बार तक सर्दी जुकाम बुखार होता है। लेकिन जो नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार होता है उसका ट्रीटमेंट आप घर पर होम रेमेडी के तौर पर कर सकती हैं। अगर बच्चे को नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार नहीं है तो उस सिम्टम्स को समझ करके आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना होता है। अब यहाँ पर मैं आपको जो नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार होता है उसके लक्षण बता दे रही हूँ। बच्चे को बुखार कितना है ये आप थर्मामीटर लगा करके चेक कर लीजिए। बच्चे को 100 के ऊपर 101, 102 तक बुखार है। आपको अगर डॉक्टर ने पहले से कोई सिरप दिया हुआ, जैसे बेबी क्रोसिन होता है, पैरासीटामोल होता है, अगर इस तरह का सिरप आपके पास अवेलेबल है, डॉक्टर ने पहले से आपको सजेस्ट किया है बच्चे को कभी बुखार आता है हल्का फुल्का, तो आप इसे दे सकती हैं। क्योंकि मैंने जो नाम बताए हैं ये मैं उसमें से बता रही हूँ जो मेरे बच्चे को दिया जाता था। लेकिन बच्चे का बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कौन सा सिरप सूट होगा। तो आप कोई भी सिरप अपने मन से नहीं देंगी, डॉक्टर से परामर्श लेकर के ही देंगी। और बच्चे की जो सर्दी होती है यानी उसकी नाक तो बंद रहती है नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार में भी और अब नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार में भी। लेकिन जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है उसमें बच्चे की जो बलगम निकलती है नाक से वो पहले क्लियर रहती है यानी एकदम पतली निकलती है, और उसके 1-2 दिन के बाद में वो जो बलगम निकलता है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, और 2-3 दिन के बाद में वो और भी गाढ़ा हो जाता है। या फिर उसका कलर जो होता है वो एकदम पारदर्शी होने के बजाय थोड़ा सा दूधिया कलर में हो जाता है, और बलगम जो रहता है वो एकदम गाढ़ा हो जाता है, कभी कभी पीले कलर का निकलने लगता है। बच्चे की नाक बंद होने की वजह से बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करने में तकलीफ़ महसूस करता है, बार बार आपका ब्रेस्ट छोड़ देता है और नाक को इस तरह से खुजलाता है, या उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो 2-4 मिनट के बाद में फिर से ब्रेस्ट पकड़ता है और थोड़ा सा दूध पीने के बाद में फिर से छोड़ देता है, क्योंकि उसे नाक से तो सांस ली नहीं जा रही, मुँह से ही सांस ले रहा है। ये नॉर्मल होता है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ होम रेमेडी है जो कि मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पर चेकआउट करके उसे देख सकती हैं। अजवाइन लहसुन का सेक देना होता है, उनके पिलो के नीचे भी बांध करके रख देंगी, पोटली बना करके किस तरह से करना है ये वीडियो में आप देख लीजिएगा। और स्टीम दे सकते हैं, सलाइन ड्रॉप दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे की नाक क्लियर हो जाएगी बलगम से, तो उससे थोड़ा सा राहत हो जाएगा। लेकिन बुखार जब कम होता है तो बच्चा एक्टिव रहता है, यानी बच्चा थोड़ा बहुत खेलता है, आपका ब्रेस्ट फीडिंग भी जब तक कर लेता है, लेकिन जब उसकी नाक बंद होती है तब उस समय वो नहीं कर पाता है। ये तो हो गए जो नॉर्मल उससे सर्दी जुकाम बुखार है उसके लक्षण। अब हम देख लेते हैं कि बच्चे को कौन सी ऐसे लक्षण होते हैं जब आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। बच्चे की नाक जो बहती यानी कि जो बलगम निकलता है वो एक ही जैसा रहता है, यानी वो चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है, पानी के ही जैसा बहता ही रहता है, या फिर गाढ़ा है तो वो बहता ही रहता है। लेकिन जो नॉर्मल रहता है उसमें चेंज हो जाता है। और बच्चा बार बार नाक रगड़ता है, उसकी आँख में पानी भर जाता है, बच्चे को दस्त, खांसी, उल्टी ऐसी भी समस्या देखने को मिलती है। बच्चे का बुखार अगर आप कोई सिरप दे रही हैं उतर रहा है, फिर दोबारा उतना ही चढ़ जा रहा है, और बच्चे का बुखार उतरने के बाद में भी बच्चा एकदम से सुस्त है, दूध बिल्कुल नहीं ले रहा है, और उसके चेहरे का रंग भी एकदम से अलग दिख रहा है, बच्चा अपने सिर को बार बार रगड़ने की कोशिश करता है, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो ये साफ जाहिर करते हैं कि आपके बच्चे को नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार नहीं है। यानी कि बच्चे को खांसी भी आ रही है, उल्टी दस्त भी है, बच्चे को बुखार भी है, बच्चा नाक रगड़ रहा है, सिर रगड़ने की कोशिश करता है, बच्चे की आँख में पानी भर आ रहा है, और बच्चे की जो बलगम निकल रहे हैं उसका कलर भी एक ही जैसा है, तो 1-2 दिन के अंदर आप तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर चली जाइए। लेकिन जो नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार होता है उसकी भी एक गाइडलाइन है कि 5 दिन तक आपको कोई भी सिरप देना है। 5 दिन में अगर बच्चे का बुखार नहीं कम हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर चली जाइए।
यानी जो होम रेमेडी आप कर रही हैं उससे रिलीफ 5 दिन के अंदर बच्चे को हो जाना चाहिए। नाक तो आती रहती है, नाक का कुछ नहीं है, जो बलगम निकलता है वो 15-15 दिनों तक निकलता है, कुछ बच्चों को 1 महीने तक निकलता है, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। जो होम रेमेडी है उसे आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन बच्चा एक्टिव रहता है और दूध वगैरह पीता है, थोड़ा बहुत नाक बंद होने पे छोड़ देता है, लेकिन दूध पीता है, बच्चा एक्टिव रहता है, खेलता है, उसका बुखार बिल्कुल नहीं रहता है। अगर बुखार उतर जाता है, बच्चा एक्टिव है और बुखार उसको आके गया हुआ है, तो बच्चे को कमजोरी न होने पाए, इसका आपको बेहद ध्यान रखना है। तो बच्चे को आपको, अगर बच्चा 6 महीने के अंदर है तो भरपूर ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, यानी बार बार बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए और आप हेल्दी फूड लीजिए ताकि बच्चे को कमजोरी न होने पाए। और अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो बच्चे को जैसे कि पालक का सूप हुआ, एप्पल की प्यूरी हुई, एप्पल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चे के बुखार के लिए, तो ये एक चीज़ बच्चे को ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद महसूस किया है। मेरे बेटे को भी बुखार था और उससे बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई थी, तो मैं उसे सुबह शाम 1 एप्पल देती थी, यानी सुबह 1 और शाम को 1। तो एप्पल की प्यूरी आप ज़रूर बच्चे को दीजिए। अगर वो 1 टीस्पून लेता है तो भी चलेगा, लेकिन उतना भी आप ज़रूर दीजिए, बाकी जो बच्चा रहेगा उसे आप खा सकते हैं। तो ये चीज़ें बच्चे को ज़रूर दीजिए। और अगर बच्चा 6 महीने के अंदर है तो आप उसे ORS का घोल दे सकती हैं, बाहर से भी ले सकती हैं, घर पर भी बना सकती हैं, इससे बच्चे को कमजोरी नहीं हो पाती है। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है इससे आप ज़रूर समझ जाएंगी कि बच्चे को नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार है या किसी तरह के संक्रमण का सर्दी जुकाम बुखार है, तो उसी अनुसार आप उचित समय पर उचित इलाज बच्चे को ज़रूर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।